हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नॉलेज विद एलेक्स। तो आज हम बात करेंगे पावर पॉइंट के बारे में। तो पावर पॉइंट क्या होता है और इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पावर पॉइंट होता क्या है। तो पावर पॉइंट जो है हमारा एक माइक्रोसॉफ्ट का एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम फाइल को टेक्स्ट, इमेज और शेप की सहायता से किसी वस्तु या विषय को समझाने के लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन अधिकतर जो है हम किसी भी कंपनी को या किसी भी मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, ये है हमारा पावर पॉइंट। अब हम चलते हैं उसके आगे, देखते हैं कौन कौन से हमारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ठीक है, और किस टाइप से आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। नंबर ए स्लाइड शो व्यू, बी स्लाइड व्यू, सी प्रेजेंटेशन व्यू या डी आउटलाइन व्यू। ठीक है, तो राइट आंसर इज है हमारा डी। ठीक है, आउटलाइन व्यू। ठीक है, इसमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। तो इसमें से जो है हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, आउटलाइन व्यू। इसी तरह से बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, स्लाइड ट्रांजिशन क्या है। ठीक है, तो जो है स्लाइड ट्रांजिशन क्या है। ए ओवरहेड, बी लेटर्स, सी एक विशेष प्रभाव जो स्लाइड शो में स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, या डी स्लाइड को डिलीट करने का तरीका। तो इसका राइट आंसर जो है वो है हमारा सी, एक विशेष प्रभाव जो स्लाइड शो में स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो स्लाइड ट्रांजिशन क्या है। तो इसका राइट आंसर है हमारा सी। इसी तरह से क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रश्न है हमारा, विभिन्न स्लाइड में मोशन इफ़ेक्ट लागू करने के लिए आप पावर पॉइंट का कौन सा फीचर्स यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑप्शन है हमारे ए स्लाइड ट्रांजिशन, बी स्लाइड डिज़ाइन, सी एनिमेशन ऑब्जेक्ट या डी एनिमेशन स्कीम। तो जो राइट आंसर है वो है हमारा डी एनिमेशन स्कीम। इसी तरह से बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेजेंटेशन में किस स्लाइड के लिए कस्टम सेटिंग करने के लिए आप किस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है हमारे स्लाइडर टाइमिंग, बी स्लाइडर टाइमर, सी रिहर्सल, डी स्लाइड शो सेटअप। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं हम। ए स्लाइडर टाइमिंग, बी स्लाइडर टाइमर्स, सी रिहर्सल्स या डी स्लाइडर शो सेटअप। तो इसका राइट आंसर है वो है हमारा सी रिहर्सल। ठीक है, प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड को कस्टम सेटिंग करने के लिए हम रिहर्सल ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इसी तरह से बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, आप कैसे किसी प्रेजेंटेशन में चार्ट को रख सकते हैं, यानी कि आप किसी प्रेजेंटेशन में चार्ट को कैसे बना सकते हैं। ऑप्शन है हमारे ए एडिट, या एडिट में जाके चार्ट ऑप्शन पे क्लिक करके, या बी इंसर्ट पिक्चर फिर चार्ट, या सी इंसर्ट चार्ट, या डी व्यू चार्ट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बी वाला। तो बी ऑप्शन क्या है हमारा, इंसर्ट, पहले इंसर्ट में जाएंगे, फिर पिक्चर्स में जाएंगे, फिर चार्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रेजेंटेशन के अंदर चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। ठीक है, यानी करंट प्रेजेंटेशन में, यानी कि जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, अगर उसी के माध्यम से या उसी में हमें नई स्लाइड इंसर्ट करनी हो, तब के लिए कौन सा शॉर्टकट हम यूज़ करेंगे। ऑप्शन है हमारे Ctrl+O, बी Ctrl+M, सी Ctrl+N या डी Ctrl+F। तो इसका जो है राइट आंसर है वो है हमारा बी Ctrl+M। ठीक है, Ctrl+M से जो है हम नई स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है हमारा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, तो पावर पॉइंट की पहचान करने में जो हमारा एक्सटेंशन प्रयोग आता है वो कौन सा होता है। ए .ppo, बी है हमारा .ppt, या सी .ppp, या डी .ppe। ठीक है, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो हमारा एक्सटेंशन यूज़ होता है वो है हमारा राइट ऑप्शन बी .ppt। ठीक है, ppt जो होता है वो हमारा राइट आंसर है प्रेजेंटेशन का, ये हमारा एक्सटेंशन प्रयोग होता है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में स्लाइड के लिए स्पीकर नोट्स बनाने के काम आता है। ऑप्शन है हमारे ए स्लाइड नोट्स, बी शॉर्ट नोट्स, सी साउंड नोट, या डी नोट्स व्यू। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन हम दोबारा रिपीट करते हैं। इनमें से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में स्लाइड के लिए स्पीकर नोट्स बनाने के काम आता है। ऑप्शन भी रिपीट कर रहे हैं, स्लाइड नोट्स, बी शॉर्ट नोट्स, सी साउंड नोट्स, डी नोट्स व्यू। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर है वो है हमारा डी। तो डी क्या है हमारा, नोट्स व्यू। ठीक है, राइट आंसर है हमारा नोट्स व्यू। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट में शैडो, टाइटल टेक्स्ट और बॉक्सेस को कलर करने या कलर बदलने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे ए कलर स्कीम, बी ड्राइंग टूल्स, सी टेक्स्ट टूल्स, या डी बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ए कलर स्कीम। ठीक है, कलर स्कीम के द्वारा हम शैडो, टेक्स्ट, टाइटल टेक्स्ट और बॉक्स का कलर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, आप स्लाइड शो को कैसे रोक सकते हैं। अगर हमें स्लाइड शो रोकना है या स्टॉप करनी है तो उसके लिए हम कौन सी की यूज़ करेंगे। ए डिलीट बटन को दबा के, बी ESC बटन को दबा के, सी राइट एरो को दबा के, या डी लेफ़्ट एरो को दबा के। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर वो है हमारा बी ESC बटन को दबा के। ठीक है, अगर हमें स्लाइड को रोकना है या स्लाइड शो जो हो रहा है उसे रोकने के लिए हम ESC बटन को दबा के स्लाइड को रोक सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, टास्क पैन उस डिज़ाइन को शो करती है जो वर्तमान में प्रेजेंटेशन में यूज़ हो रही होती है। ठीक है, जब भी हम न्यू स्लाइड ओपन करते हैं या जब भी हम न्यू प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तो एक राइट में हमारे एक टास्क पैन आ जाता है जिसमें कुछ डिज़ाइंस शो करती रहती हैं। ठीक, तो उनको हम क्या बोलते हैं। नंबर 1 स्लाइड शो, बी स्लाइड स्टाइल, या सी स्लाइड डिज़ाइन, या डी स्लाइड फॉर्मेट। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर है वो है हमारा सी स्लाइड डिज़ाइन। ठीक है, स्लाइड डिज़ाइन में ही जो है हमारा प्रेजेंटेशन की स्लाइड शो करती रहती हैं और उन्हीं से हम स्लाइड की डिज़ाइन या स्लाइड शो को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, किसी स्लाइड में टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अगर हमें स्लाइड में टेबल को इंसर्ट करना है तो उसका जो है क्या प्रोसेस है। तो इसके ऑप्शन है हमारे ए टेबल मेन्यू में जाएंगे, फिर इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे, या बी ब्लैंक स्लाइड को या ब्लैंक स्लाइड के कंटेंट पैन में इंसर्ट स्लाइड पर क्लिक करते हैं, या सी ए और बी दोनों हैं, या डी टेबल को इन स्लाइड में इंसर्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर है वो है हमारा सी ए और बी, यानी कि टेबल मेन्यू में जाके इंसर्ट टेबल क्लिक कर लेंगे तब भी हमारे टेबल इंसर्ट हो जाएगी, और या ब्लैंक स्लाइड में कंटेंट पैन में इंसर्ट स्लाइड पर क्लिक करके जो है हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, हाइड स्लाइड ऑप्शन का क्या यूज़ है। ठीक है,
हाइड स्लाइड ऑप्शन का यूज़ क्या है? तो इसके ऑप्शंस हैं हमारे प्रेजेंटेशन के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए, बी एडिटिंग के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए, या सी प्रिंटिंग के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए, या डी डिलीटिंग के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए। तो इसका जो है राइट ऑप्शन है वो है हमारा ए, प्रेजेंटेशन के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए जो है हाइड स्लाइड ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, हाइड स्लाइड का यूज़ जो है हम प्रेजेंटेशन के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए करते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा हैंड आउट मास्टर द्वारा डिफाइन किया जाता है। ठीक है, हैंड आउट मास्टर द्वारा किसको डिफाइन करते हैं? ए स्लाइड फॉर्मेट को, बी स्लाइड ट्रांजैक्शन को, या सी लेआउट ऑफ हैंड आउट को, या डी लेआउट ऑफ स्लाइड्स को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वो है हमारा सी, लेआउट ऑफ हैंड आउट को। ठीक है, हैंड आउट मास्टर जो है वो हमारा लेआउट ऑफ हैंड आउट को डिफाइन करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा इनमें से कौन सा स्लाइड के बैकग्राउंड की तरह यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इनमें से कौन सा स्लाइड के बैकग्राउंड की तरह यूज़ किया जा सकता है? ए ग्रेडियंट, बी टेक्सचर्स, सी पिक्चर्स, या डी ये सभी। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर है वो है हमारा डी, ये सभी। तो जो है स्लाइड में बैकग्राउंड के रूप में हम ग्रेडियंट को भी यूज़ कर सकते हैं, टेक्सचर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, और पिक्चर्स को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये थे हमारे पावर पॉइंट में कुछ 15 क्वेश्चंस जो कि अधिकतर पूछे जाते हैं CCC में भी, और जो है इसके ऑप्शंस में भी आते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि वो भी आप जैसी ही जानकारी वो भी प्राप्त कर सके। सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बेल आइकन को दबाने से आपका ये बेनिफिट रहेगा कि जब भी न्यू वीडियोस अपलोड होगी तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी।